Let's see this question. The question is saying that Preeti reached the metro station and found that accelerator was not working. अरे ये तो दिक्कत हो गई. प्रीति मॉल सिटी मॉल पे तो गई, मेट्रो स्टेशन पे तो गई थी, बट देखा कि एक्सीलेटर नहीं चल रहा था. फिर आगे पढ़ते हैं तो क्या हुआ. Was not working. She walk up on stationary accelerator with time t1. तो वो खुद चल के गई. तो कितना टाइम लगा उसको ऊपर चढ़ने में, t1 समय. क्लियर. चलो तो इसको हम ऐसे समझ लेते हैं. ये हमारे पास मान लेते हैं एसिलेटर की ऐसे सीढ़ियां थी कुछ यहाँ से, और ये डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं. और ये प्रीति यहाँ पर गई, ये प्रीति हो. क्लियर. चलो तो इसको कितना टाइम लगा, t1. तो मान लेते हैं हम लेट स्पीड ऑफ प्रीति, लेट स्पीड ऑफ प्रीति इज v1. v1 स्पीड थी. तो टाइम टेक, और क्या बोला गया है कि कितना टाइम लगा, तो टाइम टेकन टू रीच ऑन स्टेशनरी एसिलेटर इज t1. तो टाइम टेकन इज t1 दे रखा है क्या, टाइम टेकन इज t1. तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो x बाई v1 बोल दूं क्या मैं, इक्वेशन 1. कोई आपत्ति. क्लियर. आसान है कि अगर प्रीति मान ले एसिलेटर्स में टोटल x डिस्टेंस ट्रेवल करके चली गई, उसकी स्पीड v1 है और समय कितना लगा उसको ऊपर चढ़ने में, t1. तो क्या हो जाएगा हमारे पास टाइम का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. क्लियर. चलो गुड, आगे पढ़ते हैं. ऑन अनदर डे इफ सी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन मूविंग एसिलेटर. मतलब दूसरे दिन गई तो एसिलेटर काम कर रहा था, तो वो ऊपर चढ़ना स्टार्ट करती नहीं, वो खुद रुकी हुई थी, और किस पर, एक्सीलेटर खुद चल के जाता है. तो मान लेते हम लेट स्पीड ऑफ एसिलेटर इज टी v2. स्पीड ऑफ एसिलेटर इज v2. कोई आपत्ति. तो टाइम कितना लगा एसिलेटर को ऊपर लेकर जाने में, t2. तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम टेकन इज t. तो t2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब t2 टाइम का फॉर्मूला, डिस्टेंस तो अभी भी डिस्टेंस तो x ही चलना है, बट अब कौन लेके गया उसको, एसिलेटर विद स्पीड v2. तो टाइम इक्वल टू x बाई v2 लिख दूं, कोई आपत्ति. ये इक्वेशन 2 हो गई क्या. क्लियर. चलो गुड. आसान है कि पहले दिन तो प्रीति गई थी तो खुद चढ़ के गई थी v1 स्पीड से t1 टाइम पर, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 t1. और दूसरे दिन वो खुद तो खड़ी रही, स्टेशनरी रही, और एसिलेटर खुद चल के गया था, चल रहा था, मूविंग कर रहा था. तो उस केस में कितना स्पीड थी उसकी, v2 से, और टाइम कितना लगा, t2. तो अगेन x डिस्टेंस के लिए v2 t2 हो जाएगा. क्लियर. चलो गुड. अब देखते हैं हम आगे क्या होता है. द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक ऑन मूविंग एसिलेटर. अब वो तीसरे दिन फिर गई होगी, और उस दिन वो थोड़ा जल्दी में थी, तो क्या हुआ, एसिलेटर भी ऊपर जा रहा था और वो खुद भी चल रही थी. तो फिर कितना टाइम लगेगा. तो क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास वॉक अप ऑन मूविंग एसिलेटर, मूविंग एसिलेटर, मूविंग एसिलेटर. तो मान लेते हैं अब नेट स्पीड कितनी हो जाएगी इस केस में. तो स्पीड, नेट स्पीड की अगर मैं बात करूं, वी नेट, तो बस ध्यान से देखो, क्या एसिलेटर भी चल रहा है और खुद प्रीति भी चल रही है. तो प्रीति की स्पीड तो v1 थी, एसिलेटर की स्पीड कितनी थी, v2 थी. तो नेट स्पीड कितनी हो जाएगी, वी नेट इक्वल टू v1 प्लस v. कोई आपत्ति. क्लियर. अब मान लो अभी भी डिस्टेंस तो कितना ट्रेवल करना है उनको, x. तो टाइम टेकन मान लेते हैं हम, टाइम टेकन इज t, टाइम टेकन इज t. तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस x अपॉन वी नेट, मतलब v1 प्लस v2. चलो x, v1 की वैल्यू यहां से इक्वेशन 1 से पुट कर दो. तो x बाई v1 इक्वल टू क्या पुट कर दूं मैं, x बाई t1. तो x बाई t1. ऐसे ही v2 की वैल्यू क्या पुट कर दूं यहां से, x बाई v2. तो x बाई t. क्लियर. v2 की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, x बाई t2. चलो ऊपर क्या होगा, x, यहां पर x कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, 1 बाई t1 प्लस 1 बाई t. x से x कैंसिल हो गया, नीचे एलसीएम कितना आएगा, t1 t2. तो फिर यहां से t1 से t1 कट गया, तो t2 प्लस t1, और t1 t2 क्रॉस मल्टीप्लाई के ऊपर. तो टाइम क्या हो जाएगा, t1 t2 अपॉन t1 प्लस t. तो इतने समय में प्रीति कहां पहुंच जाएगी, ऊपर पहुंच जाएगी. कब, जब
खुद प्रीति भी चल रही है और एसिलेटर भी मूव कर रहा है। क्लियर, आसान है क्या? तो अगर हमें पता है यहाँ पर कंसेप्ट की बात करें तो कंसेप्ट तो सिंपल सा क्या है, कंसेप्ट तो सिंपल सा यही है कि हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस x इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, v मल्टीप्लाई बाय t। क्लियर, आसान। और दूसरा कंसेप्ट ये क्या है, वी नेट। जब सेम डायरेक्शन में स्पीड चल रही होगी तो हम क्या कर देते हैं, v1 प्लस वी टू। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ये v1 से चल रहा है इधर, और ये भी v2 से चल रहा है, प्लेटफॉर्म भी v2 से, तो वी नेट क्या लिख देंगे हम, 1 + v। जब सेम डायरेक्शन में होगी तो रिजल्टेंट वेलोसिटी, मान लो ये कोई भी एक मूविंग ये था प्लेटफॉर्म, और ये भी किससे चल रहा है, v2 से, और सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो दोनों की स्पीड हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर, आसान है। Hence option T1 T2 upon T1 plus T2, तो option B is the correct answer. Option B is the correct answer. Option B is the correct answer.